नमस्कार साथियों, मैं सागर तिवारी और इस वीडियो में बात करेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आपातकाल की घोषणा हुई 25 जून 1975 को, उसके बाद 1977 को जनता पार्टी सरकार बनी। तो 1970 से 1980 के दशक में भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। उसमें से कुछ दलितों से संबंधित आंदोलन थे, कुछ पर्यावरण से संबंधित आंदोलन थे, कुछ महिलाओं से संबंधित आंदोलन थे, किसान से संबंधित आंदोलन थे और जो मज़दूर थे उनसे भी संबंधित कुछ आंदोलन थे। जैसे अगर हम बात करें दलितों से संबंधित, तो दलित पैंथर्स की स्थापना की गई थी 1972 में, जो दलितों के मुद्दों को उठाया था। इसके अलावा ताड़ी विरोधी आंदोलन चला था, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर और नेल्लोर नामक शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। महिलाओं ने शराब को बनाने के लिए विरोध किया था। इसके अलावा देखें तो मछली पालकों के लिए या कहें कि फ़िश फार्मिंग के लिए नेशनल फ़िश वर्कर्स फोरम यानी NFF की स्थापना की गई थी 1980 में। तो ये मछली पालकों के लिए मुद्दा उठाए। इसके अलावा महिला आंदोलन में देखें तो ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन से ही संबंधित है। इसके अलावा किसान आंदोलन में तिभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन और जो 2005 में RTI अधिनियम आया था, वो भी एक प्रकार से मज़दूरों की आवाज़ को उठाने के लिए ही था। और एक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक आंदोलन चिपको आंदोलन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पर्यावरण से संबंधित आंदोलन जो चिपको आंदोलन है, इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था और टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध आंदोलन चला था और सरदार सरोवर बांध के भी विरुद्ध आंदोलन चला था। तो चिपको आंदोलन क्या है, क्यों है, कैसे चला, किसने इसकी बागडोर संभाली, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चिपको वर्ड को समझ लें। तो जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि कुछ महिलाएं हैं जो एक वृक्ष से लिपट गई हैं। ये इसलिए इसमें लिपटी हुई हैं कि क्योंकि 1970 के दशक में सरकार ने जंगलों को काटने के लिए जो व्यावसायिक ठेकेदार होते थे उनको परमिशन दे दी कि आप जाइए जंगल को काट सकते हैं। तो स्थानीय निवासी जो थे उत्तराखंड के, उन्होंने जंगल में गए और इस प्रकार से लिपट गए, इस प्रकार से पेड़ों से चिपक गए कि हम अपने जंगल को काटने नहीं देंगे। क्योंकि जो आदिवासी लोग होते हैं या जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अपने वृक्ष से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इस प्रेमवश उन्होंने वृक्ष से लिपट करके उसकी सुरक्षा करने का प्रयास किए। तो महिलाएं इस प्रकार से चिपक करके इसका आंदोलन शुरुआत करी, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। अगर इसकी बात करें कि इसकी बागडोर किसने संभाली थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की ओर से की गई थी। सबसे शुरुआत में इसकी शुरुआत जो है चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की ओर से की गई थी। अगर नेतृत्वकर्ता की बात करें कि नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। और ये टिहरी जो चिपको आंदोलन है, इसके अलावा जो टिहरी बांध बना हुआ था उसका भी इन्होंने विरोध किया था 1990 में। लेकिन बाद में टिहरी बांध बना, उनका कहना था कि जो टिहरी बांध बनाया जा रहा है उसमें जगह जगह पर छोटे छोटे प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दूर तक क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, लोग उसमें बाढ़ आ जाएगी तो लोगों को भारी मात्रा में विस्थापन करना पड़ेगा। इसलिए उनका कहना था कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, इसीलिए उन्होंने टिहरी बांध का भी विरोध किया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम इसमें आएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म भी उत्तराखंड में ही हुआ था, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने इसकी बागडोर भी संभाली थी चिपको आंदोलन की। गौरा देवी जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, गौरा देवी, उनको चिपको विमन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो गढ़वाल मंडल में हुई थी। गढ़वाल, जैसे उत्तराखंड में कुमायूं रीजन है, गढ़वाल रीजन है, कुछ मैदानी रीजन है, इस प्रकार से रीजन बांटे गए हैं। तो जो गढ़वाल वाला रीजन है, गढ़वाल वाला क्षेत्र जो है, उसमें चमोली ज़िला है। चमोली ज़िले के रेनी नामक गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गढ़वाल मंडल में अगर बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे कि मंडल होता है तो मंडल के अंदर में बहुत सारे ज़िले आते हैं, 4-5 ज़िले आते हैं सुविधा के लिए। तो गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, इस प्रकार के ज़िले आते हैं उसमें, और वहाँ पे गढ़वाली और हिंदी भाषा बोली जाती है। उत्तराखंड की जो घटना थी वो 1973 में घटित हुई थी
उस समय ये घटना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रेनी में घटी हुई थी, और रेनी जो गांव है वो गढ़वाल मंडल के चमोली नामक ज़िले में पड़ता है। और इसकी कटाई क्यों हुई थी, पहले ही बता दिया कि व्यावसायिक कटाई का विरोध उस समय किया जा रहा था कि व्यावसायिक कटाई नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ये विरोध हुआ था उस समय। NCERT पुस्तक की ये छोटी सी क्लिपिंग लिए हैं। इसमें बताया गया है कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय भागीदारी की थी। जैसे कि तस्वीर में भी आपने देखा कि 4-5 महिलाएं थी जो चारों ओर से पेड़ से चिपकी हुई थी उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये जो चिपको आंदोलन था मुख्य रूप से वो महिलाओं ने उसमें सक्रिय भागीदारी की थी। और उस समय क्या था कि जो उस क्षेत्र में थे जहाँ पर व्यावसायिक कटाई वृक्षों की हो रही थी, तो वहाँ पे जो पुरुष लोग रहते थे उनके लिए शराब की जो आपूर्ति थी, शराब की सप्लाई भी की जाती थी ताकि वो लोग शराब पिएं। तो महिलाओं ने इसका भी विरोध किया कि शराब यहाँ पे सप्लाई ना की जाए, क्योंकि इससे घरेलू हिंसा या उनके जो घरेलू जो अर्थव्यवस्था है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और ताड़ी विरोधी आंदोलन जो कि 70-80 के दशक में आंध्र प्रदेश के चित्तूर और नेल्लौर नामक स्थान से शुरू हुई थी, और बढ़ते बढ़ते ये 5000 गांवों तक ताड़ी विरोधी आंदोलन की फैलाव हो गया था। उसमें भी घरेलू मुद्दे थे, घरेलू हिंसा से संबंधित बातें थी कि शराब का यहाँ पर उत्पादन नहीं किया जाए, क्योंकि इससे उनके जो घरेलू आर्थिक व्यवस्था है उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। और वही उसी प्रकार की जो मॉडल है उत्तराखंड में भी अपनाया गया कि यहाँ पे शराबखोरी अधिक मात्रा में हो रही है, शराब का सप्लाई अधिक मात्रा में हो रहा है, जिससे उनके लिए नुकसान हो रहा है, उनके घर की स्थिति ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही है। तो उन्होंने शराबखोरी के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई थी। और ये जो आंदोलन था चिपको आंदोलन, ये पर्यावरण आंदोलन से होते होते धीरे धीरे करके ये सामाजिक आंदोलन से भी धीरे धीरे मिलता गया। और ये एक प्रकार से महिला आंदोलन की भी इसकी संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि महिलाओं ने भी इसमें सही मात्रा में भागीदारी की थी। जैसा कि पहले ही बताया कि इसमें गौरा देवी नाम की एक औरत थी जिन्होंने इसका बहुत अच्छे से नेतृत्व किया, इसलिए उनको चिपको विमन की भी संज्ञा दी जाती है। तो इसमें महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी थी। अगर हम मैप में देखें उत्तराखंड कहाँ पर है, तो यहाँ देख सकते हैं इसके उत्तराखंड के पूर्व में यहाँ पे जो क्षेत्र वाला ये नेपाल है, उत्तर में ये चीन है, इधर की साइड में देखें तो हरियाणा है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे इसकी जो उत्तराखंड की राजधानी है वो देहरादून है, और देहरादून देख रहे होंगे यहाँ पर है। इसका जो मैप है यहाँ से शुरू होता है, ऐसे ऐसे आता है ये मैप जो है, यहाँ से होकर के ऐसे गोलाई में छोटा सा राज्य है ये। तो देहरादून जो है वो पंजाब या हरियाणा के एकदम समीप पड़ता है, यानी कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र में रह रहा है उसको देहरादून जाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, या जो व्यक्ति इस क्षेत्र में रह रहा है यहाँ पे हल्द्वानी के पास या नैनीताल के पास रह रहा है तो उसको देहरादून जाने में देरी लगेगी। तो इसका जो देहरादून राजधानी है, राज्य की राजधानी जो देहरादून है, उसको कहीं मिडिल में, यानी कि जहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है, ये पॉइंट है गैरसैंण नामक एक स्थान है, छोटा सा कस्बा है। और गैरसैंण जो है वो चमोली नाम का जो ज़िला है, चमोली नाम के ज़िले में एक गैरसैंण नामक कस्बा पड़ता है। इसको वहाँ की राजधानी बनाने की बात चल रही है, और समर कैपिटल भी इसको कहा जाता है, यानी गर्मी के सीज़न में कैपिटल इसको माना जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं मैप में भी, जैसे यहाँ पे ये चमोली नाम का शहर है, ज़िला है, तो चमोली में यहाँ बीचों बीच में एक कस्बा है जिसका नाम है गैरसैंण। इसको राजधानी बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं देहरादून यहाँ पर है, तो जो व्यक्ति यहाँ पर होगा पिथौरागढ़ में होगा, या जो व्यक्ति नैनीताल में या रुद्रपुर में होगा तो उसको देहरादून जाने में देरी लगेगी। तो कहीं अगर बीच में यहाँ पर होगा तो चारों तरफ से जो व्यक्ति हैं आ सकते हैं यहाँ पे, और अपना जो भी प्रशासनिक कार्यवाही होती हैं वो कर सकते हैं। अगर इसका हम जो उच्च न्यायालय है उसको देखें तो नैनीताल में है, और नैनीताल यहाँ पर देख रहे हैं नीचे में है। यहाँ पर अगर चमोली में यहाँ पे कस्बा में इसकी प्रशासनिक राजधानी बन जाएगी तो इसका जो हाई कोर्ट है और जो राजधानी है वो भी थोड़ा सा समीप हो जाएगा, तो इससे प्रशासनिक कार्यवाही आराम से की जा सकेगी। तो प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से भी गैरसैंण को अगर बनाया जाएगा तो ये अच्छी बात होगी। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इसमें चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी थी, और ये कक्षा 12 नागरिक शास्त्र उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूपीएससी के
जो पर्यावरण से संबंधित या आंदोलन से संबंधित या पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित या महिला आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में चिपको आंदोलन की बात इसमें कही जा सकती है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो और पिछले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।